जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते। यह श्री शैडाला जी ग्रंथ के आधार से कि प्रथम ढाल के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। इस संदर्भ में कविवर पंडित दौलत राम जी साहब ने चतुर्गति के परिभ्रमण रूप इस जीव ने कैसे कैसे दुख उठाए हैं उसकी चर्चा की है। वो ये कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। किसके भ्रमण की बहुत कथा है कि जितने भी इस तीन लोक में जीव हैं और वे सब जीव सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं, तो उन सब जीवों की इस संसार में भव भ्रमण की कथा बहुत बड़ी है। वे इस संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि जीव ने अनादि काल से मोह की शराब पी रखी है। मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भरमत बात। मोह रूपी शराब को पीकर, यानी दृष्टांत में मोह रूपी शराब क्यों कहा कि जैसे लौकिक में कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब के नशे में अपनी सुध-बुध भूल जाता है। जिसने अपनी सुध-बुध को भुला रखा है उसको यह विवेक नहीं है कि वो कहाँ किस हाल में है, तो उसको कहते हैं शराबी अथवा पागल। ऐसे यहाँ पर जिस आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की खबर नहीं है वह उन्मत्तवत है, अथवा ये कहें कि उसने मोह की शराब पी रखी है। ध्यान देना, यहाँ पर केवल पागलों जैसी चेष्टा करने वाला अथवा हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति करने वाला ही मोह की शराब के नशे में हो, ये बात नहीं है। कोई दया दानादि रूप भी प्रवृत्ति कर रहा है लेकिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप की खबर नहीं है, तो वो उसने भी मोह की शराब ही पी रखी है तो स्वयं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, यह ज्ञान दर्शन उपयोग में आत्मा लेकिन अपने को इंद्रिय रूप जानकर, देह रूप जानकर, देह रूप मानकर और जितने भी ये संयोग रूप अवस्थाएं हैं उन रूप अपना अनुभव करके
वो जो राग और द्वेष रूप कषाय भाव होते हैं, उन सबका अनुभव करने वाला और उसे ही अपना स्वरूप मानने जानने वाला मोही कहलाता है। यद्यपि कषाय का अनुभव तो ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन वो उसे अपना स्वभाव नहीं जानते मानते, इसलिए उनके मोह नहीं कहलाता है। वे मोही नहीं है, अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये कषाय मेरा स्वभाव नहीं है। और केवल इतना जानने वाला कि कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, इतनी जानकारी वाला ज्ञानी नहीं होता, बल्कि उसने एक कषाय राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है, ये कैसे जाना कि जहां कषाय आदि है नहीं, ऐसे ज्ञान स्वभाव का अनुभव करके, अपने ऐसे चैतन्य सत्ता का संवेदन करके, जिसने ये पाया कि मेरे दर्शन ज्ञान उपयोग मात्र स्वभाव में वो कषाय है ही नहीं, और उसने वहां का जो अनुभव वेदन किया है, तब उसने ये मेरा स्वभाव नहीं ये पाया है। तो जिस काल में ये रागादि भाव कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो कषाय भाव ज्ञान में स्वाद से, यानी भाव भेद से भिन्नपने जानने में आए, और जिसको उनसे भिन्न होकर अपने ज्ञान स्वभाव में आने की विधि और कला का ज्ञान भान है, प्रतीति है, वो जीव ज्ञानी है। केवल ये जानकारी हो जाने मात्र से ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि जानकारी तो आत्मज्ञान के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में 11 अंग 9 पूर्व के अभ्यासी को भी है। तो 11 अंग 9 पूर्व के अभ्यास में एक कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, एक जानना तो वहां भी हो जाता है। आत्मा का स्वभाव क्या है, एक ज्ञान तो उसको भी होता है, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता है, अनुभव रूप प्रतीति नहीं होती है, इसलिए वह जीव अज्ञानी रहता है। ऐसा अज्ञानी जीव मोह की गहलता में अपने को अन्य रूप, यानी जो कर्मोपाधि रूप है, उन्हीं को अपना वास्तविक स्वरूप अनुभव करता हुआ किस किस प्रकार से ये जन्म मरण के इस संसार चक्र में भटक रहा है, उसकी चर्चा यहाँ पहली ढाल में कविवर पंडित दौलत राम जी साहब ने की। तो उसमें दूसरे छंद में ये बात कही थी कि जितने भी जीव हैं, वे यदि सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, तो श्री गुरु की जो करुणा रूप शिक्षा है उसे ध्यान से सुनो कि तुमने अनादि काल से मोह रूपी शराब को पी रखा है और अपने आप को भूले हुए इस संसार में भटक रहे। उस भव भ्रमण की बहुत बड़ी कथा है, जैसे कि पूर्व के आचार्यों ने कहा है, उसके अनुसार ही मैं ये कुछ कहता हूँ कि इस जीव ने अनंत काल निगोद में बिताया, फिर वहां से निकल करके, है ना, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता था, वहां से निकल के एक पृथ्वी कायक हुआ, जल कायक हुआ, वायु कायक हुआ, अग्नि कायक हुआ, और प्रत्येक वनस्पति पर्याय में आया। फिर वहां से 2-3 इंद्रिय आदि त्रस पर्याय, जो कि चिंतामणि रत्न के मिलने समान दुर्लभ है, उस पर्याय को इसने प्राप्त करते हुए बहुत दुख उठाए। कभी पंचेंद्री पशु भी हुआ, तो मन के बिना विचार करने की शक्ति नहीं मिली, तो अज्ञानी का ज्ञानी रहा। और कभी
विचार करने की शक्ति सहित संगी भी हुआ तो भी वहां क्रूरता के कारण निर्बल पशुओं को मार मार के खाया, अथवा कभी स्वयं निर्बल हुआ तो सबलन को द्वारा मार मार के खाया गया। इस प्रकार इस आत्मा ने छेदन भेदन भूख प्यास की, बोझा ढोने की, गर्मी सर्दी की बहुत बहुत आकुलताएं भोगी हैं। भव बंधन के इतने दुख भोगे हैं कि उन्हें करोड़ों जिह्वा के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता। और संक्लेश भाव से मर के यह जीव घोर सब्र सागर में पड़ो। ये जो नरक रूपी समुद्र है दुख का, जैसे समुद्र पानी का होता है सागर, तो नरक में ऐसा कुछ पानी नहीं भरा है, वो दुखों का सागर है, अथाह दुख है। समुद्र में अथाह पानी है तो नरक में अथाह दुख है। ऐसे घोर भयानक नरक रूपी दुखों के समुद्र में जाके गिर गया। तो वो सब नरक के दुखों का वर्णन विस्तार से चला है। और वहां से यह जीव जैसे तैसे निकला और मनुष्य पर्याय में यह मां के गर्भ में 9 महीने किस प्रकार से रहा उसकी चर्चा अपन ने कल की थी। अब आगे चलते हैं। देखो 15 नंबर के छंद में आए, कल ये भी चर्चा हो चुकी है। बालपन में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। देखो ये जीव को ऐसा लगता है जब ये नरक तिर्यंत पर्याय में होता है, हे भगवान किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊं। सबको नहीं होता है। हाँ, 7वें नरक से जो नारकी निकलता है ना, वो नियम से खूंखार तिर्यंत बनता है, क्रूर परिणामी नियम से, और फिर मर के नरक जाता है। ऐसा नियम है। ये तो नीचे के नरकों में मार काट के बीच में ही किसी जीव के थोड़ा भद्र परिणाम मंदता के हो जाते हैं, तो उनके परिणामों के बल से यहाँ मनुष्य तिर्यंत गति में आ जाता है। और तिर्यंत तो में तो आता ही है, नारकी मर के नारकी नहीं होता है, नियम है। जैसे देव मर के भी देव नहीं होते, तो नारकी मर के पुनः नारकी नहीं होता है। तो तिर्यंत में आता है या मनुष्य में आता है, तो भी जो 7वें नरक से निकल के आता है वो मनुष्य नहीं होता। तो तिर्यंत होता है, खूंखार होता है और हिंसक, बहुत तीव्र हिंसक, और फिर मर के फिर नरक जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि कैसे कैसे परिणाम होते हैं। जो छठी पृथ्वी यानी 6वां नरक है, उससे जो जीव निकलता है तो वो जीव तिर्यंत होता है। तो तिर्यंत होता है तो वहां पर वह मति श्रुत अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मति श्रुत ज्ञान तो होता ही है, अवधि ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। और जो तीसरे, चौथे और 5वें गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है, और मनुष्य भी हो तो इन यहाँ तक की प्राप्ति कर सकता है।
जो पांचवें नरक से निकलता है वो जीव तिर्यंच होता है, तो वह भी तीसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य हो तो वह संयम की दशा तक को भी प्राप्त कर सकता है। ख्याल में आ गया ना? हाँ। चौथी नरक से जो निकलता है वो जीव यदि तिर्यंच होता है तो वो ये सब तो प्राप्त करता ही है, कर सकता है। ख्याल में आ गया ना? और मनुष्य होता है तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। कौन सा? कि चौथे नरक से निकलने वाला। पांचवें नरक से निकलने वाला वो छठवें गुण स्थान तक पहुंचने की योग्यता रखता है, ये महाव्रत तक अंगीकार कर सकता है, सकल संयम। और जो चौथे नरक से निकलता है तो तिर्यंच हुआ तो पांचवें गुण स्थान तक की स्थिति प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य हो तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है। और तीसरे नरक से, है ना, पहले नरक से और तीसरे नरक तक जो जीव निकलता है तो वो तिर्यंच होए तो पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर ही सकता है, लेकिन यदि मनुष्य हो तो वो तीर्थंकर भी हो सकता है और मोक्ष तो जा ही सकता है। मोक्ष तो चौथे वाला भी जा सकता है, लेकिन चौथे नरक से निकलने वाला जीव वह तीर्थंकर नहीं होता और सलाखा पुरुषों में जन्म नहीं लेता। ख्याल में आ गया ना? तो इस प्रकार से, है ना, ये आगम में कुछ वर्णन है, वहां से विशेष जान लेना चाहिए। तो अब अपनी जो चर्चा चल रही है यहाँ पर, ख्याल में आया ना? यहां से निकला, तिर्यंच गति से निकला, ख्याल में आया, और मनुष्य गति में आ गया, और वहां से कैसे परिणाम भाए होंगे जो मनुष्य गति में आया, और कषाय की मंदता बनी इसकी। मैंने अभी बताया ना कि 7वें नरक से निकले तो मनुष्य नहीं बनता, वो तिर्यंच में ही जाता है, और वहां पर उसके परिणाम इतने क्रूर रहते हैं कि फिर मरक के नरक में जाए। क्या समझ में? तो ये बीच के और नीचे के नरकों में तो थोड़ा मंदता ही रहती होगी ना। ये जो तिर्यंच में भी आए तो तीसरे, चौथे, पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है, मनुष्य में आए, है ना, तो मतलब उसको जो है इस प्रकार के तीसरे, चौथे, पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है, और नीचे के नरकों से निकले तो छठवें गुण स्थान तक जा सकता है, और नीचे के से निकले, है ना, तो वो जो जीव है केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो मतलब उसके वहां से कुछ परिणामों में मंदता बनी होगी ना। तो अब सारे ही जीव यहाँ मनुष्य बन के और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, संयम धारण कर लें, केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, मोक्ष चले जाएं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये मनुष्य पर्याय में आए तो वहां जरूर उनके परिणामों में कुछ ना कुछ ऐसा बना कि उनको समझ लो प्रकृति ने, कर्म ने एक अवसर दिया, यहां अनुकूल मनुष्य में लाके रख दिया। अब यहां आने के बाद वो फिर मस्त हो गया। यानी इस बात को ऐसे समझें कि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, अब पूरे साल पढ़ा बड़ा नहीं, बहुत मौज मस्ती और खेल कूद में उसने पूरा साल बर्बाद कर दिया। अब परीक्षा से 2-4 दिन पहले
समझ लीजिए कि उसको आकुलता बनने लगी, अब क्या होगा, अरे मैंने तो पूरा समय से खो दिया, हे भगवान बस टीचर से भी विनय करे, अनुनय करे कि किसी भी तरह से मुझे इस बार बस पास करा दो, और अगली बार तो मैं शुरू से मेहनत करूंगा। आप बात समझ गए? यानी किसी ना किसी प्रकार से इस तरह की भासना मैं समझता हूं हर प्राणी को अपने जीवन में हुई होगी। माने वो चाहे परीक्षा को लेकर के हो, या आप कहीं डिले हो गए तो आपने रिक्वेस्ट करी, बस एक बार परमिशन मिल जाए, अब आगे से ध्यान रखेंगे। अब बात समझ गए ना? किसी ना किसी रूप में डॉक्टर के यहाँ गए, नंबर कट गया, अब आगे से ध्यान रखेंगे। आप समझ गए? किसी से अपॉइंटमेंट लिया तो वो समझ लीजिए सब जगह। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार अगर आपने अपनी किसी भूल के लिए पश्चाताप कर लिया और वापस फिर से उस तरह की कोई भूल ना हो, यानी शिथिलता आ ही जाती है। आती ही है ये नियम नहीं है, आएगी ही ये नियम नहीं है, आना चाहिए ये तो कह ही नहीं सकते। क्या कहा? लेकिन आ जाती है। और क्यों आ जाती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर तन में हो जाती है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? तो ऐसे यहां अब ये सब वर्णन चल रहा है, अपन सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने भीतर में बस कुछ नहीं दिखे और बस उसी में लगे रहें, और कहीं एक मिनट भी खराब ना हो, तो बहुत कम ऐसी योग्यता है। और अभी पंचम काल के जो मनुष्य हैं, ये जो अभी जन्मे हैं, ये सब बहुत अच्छे जीव नहीं आते इसमें, इस काल में पर्याय योग्यता वाले। लेकिन इस बात को सुनकर अपने को हताश नहीं होना। हाँ, अच्छे योग्यता वाले नहीं आते, लेकिन यहाँ देव गुरु धर्म के समागम में रह के अच्छी योग्यता प्रकट कर सकते हैं, और अपने को अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होए सुजान। और देखो इस काल में भावना रूप पुरुषार्थ की बहुत अधिकता है। तो भावना बहाना अंदर से, भावना कोरी भावना नहीं। हाँ, भावना कोरी नहीं भाने लायक होती है, और वो भाई भी नहीं जाती। जब किसी चीज की भाषणा होती है ना, बार बार उसकी याद आती है। आप बात समझे ना? तो वो भावना कहलाती है। वही चित्त पड़ा रहे तो उसकी भावना बहुत है। बार बार याद आए, मानो मैं वहीं पहुंच गया, उस रूप हो गया, तो बस आप समझ लो इससे। तो जो इस प्रकार की भावना रूप बहुत, अरु महाव्रत धर सको नाही, निबल तन मैंने गहो, इस प्रकार की व्यक्त की है ना स्तुतियों में कवियों ने, तो वो यही बात है कि भाव बहुत है, भावना बहुत है। बस अपना स्वरूप ही हमको आनंद रूप लगता है, बस मन करता है, यानी भावना होती है, वह उसी में समाये रहे, अपने जो वियोग की दशा परोन्मुख होवे ही नहीं, वो आकुलता में जावे ही नहीं, है ना? लेकिन जाती है और पता नहीं पाता है, ख्याल में आया कि नहीं आया, जुड़ना हो जाता है, विशुद्धता खंडित हो जाती है, मलिन हो जाती है, होता है सब कुछ। तो भी
जब जाग जाओ तब सवेरा, जहां जाके फिर ख्याल बना वापस फिर अपने स्वरूप की सन्मुख। तो ये निरंतर इस जाति का पुरुषार्थ और अभ्यास होगा तो अपनी यहां भी भले बहुत उत्कृष्ट योग्यता को लेके नहीं आए तो भी यहां से योग्यता को लेके जाएं। समझ गए क्या नहीं? ये संभव तो है ना। खैर अब आगे बात है, तो मनुष्य पर्याय की अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखो, कल अपन ने चर्चा की थी कि बालपना तो अज्ञानता में चला गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। कि जो लोग समझ लीजिए एक प्रकार से 17-18 साल से ऊपर चले गए हैं तो उनका वो पीरियड तो निकल गया, जिसमें उनको तत्व ज्ञान की पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए थी वो सब तो निकल गया। वो तो सब लौकिक विद्या पढ़ने में उसमें निकल गया। तो कोई बात नहीं, अब यहीं से शुरू कर दें। यानी जो जहां खड़ा है वो भले ही 10-12 साल की आयु में हो, 20-25 साल की आयु में हो, 30-40 साल की आयु में हो, 40-50 वर्ष की आयु में हो, है ना, 50 से 60-70 वर्ष की आयु में हो अथवा ऊपर की आयु में हो, कहीं खड़ा हो। यानी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ उससे पहले की आयु पर तो लाइन खींच दो। समझ गए? अब वहां से समझ लो हमारा बालपना शुरू हो गया। बात समझे ना? क्या देखो, इस बात से मुझे अभी ये बात ख्याल आई है, लगभग 15-20 साल पुरानी बात है, ज्यादा ही हो गए होंगे। अजमेर में 10 लक्षण पर्व था, तो वहां पर सभा में एक रिटायर्ड जज साहब बैठते थे, है ना? तो वो ऐसा फील करते थे कि हम केजी क्लास के स्टूडेंट हैं, नर्सरी क्लास के, मतलब यहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। वो ऐसा उनने बोला मेरे से, हम तो अभी बालक हैं, ऐसा। तो मतलब जो जहां खड़ा है, और देखो पुराण में भी वो कथा आती है ना कि मुनिराज आए तो सेठ जी की पुत्र वधू ने उनसे पूछा साहब सवेरे सवेरे, तो उनने जवाब दिया समय का कुछ भरोसा नहीं है। ख्याल में आया ना? तो ऐसे समझ लो कोड भाषा में चर्चा हुई। अब उनने पूछा आपकी आयु कितनी है? तो उनने कहा 10 वर्ष की। कि आपके पति की आयु कितनी है? बोले 6 वर्ष की। आगे कम ज्यादा हो सकती है, हाँ उसमें नहीं जाना। बोले सास की आयु कितनी है? बोले 3 वर्ष की। और ससुर साहब की आयु कितनी है? बोले उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अब ये सारी बात सेठ जी सुन रहे, बोले बड़ी अटपटी लगी। अब मुनिराज का हार हो गया और चले गए। तो पूछते हैं बेटा ये कैसी बात कर रहे हो, ससुर का जन्म भी नहीं हुआ, सास 3 साल की है, पति 6 साल का है, तुम 10 साल की, क्या है? तब उसने समझाया, माना जिसको जहां से अपने स्वरूप का पता चला है, उसकी रुचि हुई है, तत्व ज्ञान हुआ है, धर्म में जिसका धर्म का प्रारंभ जीवन में जहां से हुआ है, समझ लो तब से उसका जन्म हुआ है। तो अब यहाँ दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो,
कैसे रूप लखे आपनो। ध्यान देना, इस तीनों स्थितियां क्या कहा, ये सब शरीर संबंध से हैं। बचपन शरीर की अवस्था, जवानी शरीर की अवस्था, बुढ़ापा शरीर की अवस्था, बराबर। और अज्ञान दशा की है। ज्ञान न लो वो तो अज्ञान है ही। तरुणी के रत रहो वो भी अज्ञानता ही है। विषय कसा है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, यानी वृद्धावस्था में ऐसा अनुभव करना कि जैसे अधमरा हो, ये भी अज्ञान की दशा है। ध्यान से सुनना जरा। शरीर की वृद्धावस्था होने पर अपने को अर्ध मृतक जैसा अनुभव करना, ये अज्ञान नहीं तो है। यहां तो कहते हैं अर्ध मृतक जैसी दशा में भी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना है। कुछ बात पकड़ में आई? क्या कहा? यानी शरीर की अवस्था हो अर्ध मृतक जैसी, और अनुभव करे ज्ञान स्वरूप, ये वृद्ध बना है। कल कहा था ना कि वृद्धपना माने ज्ञान की परिपक्व दशा। क्या मतलब है? जो ज्ञान संयम में परिपक्व हो गए वे वृद्ध है। आराधक परिपक्व है उसमें, वो वृद्ध बना है। यानी उनके कर्म योग से, अभी तो कर्म के उदय जनित है अवस्था। अब देखो ना, कोई 90 साल के, 100 साल के भी आपको बहुत एक्टिव मिलेंगे। अब उनके उस जाति का नाम कर्म का उदय चल रहा है। अब नाम कर्म की भी तो 93 प्रकृतियों में बहुत भेद है ना। उनका सहनन, संघात, क्या कहा, ये सारी चीजें हैं। क्या कहा, आप समझे ना। तो अब जिसकी जैसी भी स्थितियां हैं, अब उस स्थिति के अनुसार शरीर की स्थिति होती है। अब जिसकी जैसी शरीर की स्थिति होगी वो वैसा अनुभव करता है। क्या समझ में आएगी? लेकिन अनुभव तो वो अपना शरीर की अवस्था से ही कर रहा है। अपना अनुभव अपने ज्ञान स्वरूप से तो नहीं कर रहा है। मतलब अनुभव शरीर का भी कर रहा है, तो यद्यपि वो अनुभवी ज्ञान स्वरूप है इसलिए कर रहा है। यदि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप ना हो तो अनुभव कैसे करे देह का भी? लेकिन देह नहीं है वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, देह से भिन्न है। लेकिन देह से भिन्न अपने चैतन्य से अभिन्न ज्ञान स्वरूप रूप अनुभव तो नहीं कर रहा है। तो उसके ज्ञान में देह की अवस्था आई और मोह में उसमें उन्मत्त है, उसमें उन्मत्तता वो मोह है, और उसमें अनिष्ट कल्पना है। उस अनिष्ट कल्पना का भोग किया और दुख का अनुभव किया। ये क्या हुआ? तेरे जिस ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके सुख, शांति, सहजता, निराकुलता का वेदन करने की सामर्थ्य थी, उस अर्ध मृतक सम बूढ़ापने में भी क्या कहा? कुछ बात पकड़ में आ रही है? क्या कहा? उस अर्ध मृतक सम बूढ़ापने में भी वो सामर्थ्य थी, लेकिन उसने वो अपने उस ज्ञान स्वरूप का उपयोग नहीं किया। तो अपने को देह रूप अनुभव किया। तो उसमें कैसा अनुभव किया? जैसे अर्ध मृतक जैसा, दुखी, आकुल, हर समय आर्त ध्यान चल रहा है, संकलेश भाव हो जाते हैं।
हमको कोई नहीं पूछता, हमसे कोई बात नहीं करता, हमारे को कोई ऐसा नहीं होता है, हमारी तो कोई कीमत नहीं रह गई, हमारी तो कोई बखत नहीं रह गई, पड़े रहो बस। अब वो सब मुंह से बड़बड़ाहट नहीं है, तो भी अंदर ही अंदर ऐसा दुखित रूप वेदन होता है अनेक अनेक प्रकार से। ये सब अज्ञान ही है ना। कल अपन ने चर्चा की थी, वो तो सब बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये मनुष्य पर्याय में ये जीव त्रियंच से, नरक से ये विचार के आया कि एक बार मुझे अवसर मिल जाए, अब मैं वही बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, और यहाँ आकर के फिर पागल हो जाता है, कर्म के उदय में जुड़ जाता है। अब कोई पुण्य नहीं साथ में लेके आया, नीच गोत्र में चला गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीच गोत्र में चला गया वहां कल्याण नहीं कर सकता, हीन पुण्य लेके आया वहां कल्याण नहीं कर सकता, लकड़हारे के घर में पैदा हो गया वहां कल्याण नहीं कर सकता। अरे चंडाल के घर में पैदा हो जाए तो वहां भी कल्याण कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो श्रावकाचार्य जी में लिखा है कि नहीं लिखा है? आचार्य समझ भद्र स्वामी ने कि सम्यक दर्शन से युक्त यदि चंडाल भी है ताकू देव न में है, तो सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं चंडाल? तो चंडाल के घर में जन्म लिया है उसने, तभी तो चंडाल सम्यक दृष्टि कहलाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंडाल के घर में पैदा हुआ, वहां तक कर्म का काम है, लेकिन पैदा होने पर भी वहां उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, यह उसका धर्म है, यह उसका पुरुषार्थ है। तो मतलब ये मनुष्य पर्याय में भी आया, कोड़ी शरीर मिल गया, अंग कटे पटे मिल गए, होता है कि नहीं होता है? किसी अंगहीन है, कोई कोई किसी का आंख नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ भी है, तो भी वह जीव उन सब स्थिति और परिस्थितियों में रहते हुए भी क्या कर सकता है? अपने स्वरूप की पहचान कर सकता है। और यहाँ ये सब चीजों में मेरा ये आशय है कि जो जहां खड़ा है, बाहर में भले उसके कोई पुत्र नहीं है, पुत्र है तो कलहकारी है, पत्नी है तो कलहकारी है, विपरीत संयोग बता रहा हूं, शरीर में बीमारी है, निर्धनपना है, और बाहर में अपयश प्रकृति का इतना उदय है, सब दुत्कारते हैं, सब नेगेटिव ले लो, तो भी संगी पंचेंद्री जीव इन सब प्रतिकूलताओं के बीच में भी अपने स्वरूप की प्रतीति कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। बात पकड़ में आई ना? अब दूसरी बात प्रतिकूलता की बताई। अनुकूलता में चक्रवर्ती जैसी संपदा हो, कामदेव जैसा शरीर हो, तो भी जीव उन अनुकूलताओं के बीच में भी अपने स्वरूप की प्रतीति करने में सक्षम, चाहे जितनी अनुकूलता हो, चाहे जितनी प्रतिकूलता। अनुकूलता संयोग में है, प्रतिकूलता संयोग में है। स्वभाव में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, स्वभाव तो ज्ञान दर्शन में है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। वो कर्म का कार्य है, कर्म का कार्य नो कर्म में है, कर्म में है, उनके निमित्त से होने वाला जो ये रागादि भाव है, वो भावक का भाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं। तो वो भाव्य रूप जो अज्ञान दशा है आत्मा की, उस अज्ञान दशा रूप उससे भी भेद ज्ञान करके, वो सब कर्मों से, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से भेद ज्ञान करके आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय कर सकता है। और जब उसका निर्णय हुआ और प्रतीति हुई, बस वहां से जन्म हो गया उसका। अब जन्मने के बाद ये जो अविरति है, ये बालपना है,
अब उसमें बार बार अपने ज्ञान स्वरूप के सन्मुख आना, एक ज्ञानाभ्यास करना। अब ऐसे ज्ञानाभ्यास के द्वारा परिणति में इतनी परिपक्वता आ जाए, ख्याल में आया? जैसे किशोर बालक किशोर होता है, यौवन आता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है। आ, 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 आनंद आता है ना सुनने में, कैसा बोलो। और जब ऐसी परिणति हो तो जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ये जो बालपना है, ये यौवन को प्राप्त ख्याल में आया। स्वरूप स्थिरता बढ़े, संयम आ जाए, यानी व्यवहार रूप संयम के साथ निश्चय संयम, और फिर व्यवहार संयम के साथ निश्चय संयम, और फिर उसकी परिपक्वता होते हुए प्रौढ़पना आए, ये सकल संयम आए, और सकल संयम पूर्वक तीन जोगड़ी कसाय के अभाव की शुद्धि हो, और उसकी स्थिरता और बढ़ती जाए, ख्याल में आया? तब वो पूरी तरह मैच्योर होकर के परम समाधि रूप वृद्धावस्था हो। ये आत्मा की दशा बताई, शरीर की वृद्धावस्था नहीं है, वृद्ध। आई बात ख्याल में के नहीं? शरीर की अवस्था से श्रद्धा रूप में तो भेद ज्ञान चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर तक का सेम होता है, लेकिन देह के प्रति एक कितनी विरक्ति आई है, वो समझ लो उसका यौवन काल है, वो समझ लो उसका प्रौढ़ काल है, और परम निरपेक्षता आ गई है। कलेवर भके जनाब, वो समझ लो परम समाधि में वृद्धावस्था। यदि ये उसका एक प्रोसेस नहीं बनेगा तो वो वाला बनेगा। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब देखो, ये तो अपन ने ये चर्चा की है। अब जो जहां खड़ा है, अब वो इधर देखे। अपन ने तो इधर की बात की है, अब इधर देखे वापस। ये जो ये चर्चा स्वाध्याय सुन रहे हैं अथवा स्वाध्याय करते हैं, तो अगर वो 10, 12, 15 बरस के हैं, 18, 20 बरस तक के हैं, तो अब वो देखो क्या हमने आज तक का इतना समय तत्व ज्ञान में लगाया, अपने को जानने पहचानने में लगाया। हम तो बचपन से पाठशाला जाते हैं, हम तो बचपन से पाठशाला जाते हैं। तुम जानते हो तुमको? हाँ, हम जानते हैं, हम आत्मा है। बहुत अच्छी प्रशंसनीय बात है। कम से कम वो इतना जानते तो हैं, जानकारी में तो है। जिसने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, जानकारी में नहीं है, उसको तो क्या कहें। लेकिन सुनना इसकी जानकारी में ही नहीं है। अब मैं दूसरी विवक्षा से बात कर रहा हूं, गलत मत लेना। इसकी जानकारी में ही नहीं है, वो तो बहुत अलग बात है उसकी जानकारी। लेकिन तुम्हारी जानकारी में आ गया, मैं देह नहीं, देह से बिन आत्मा हूं, तो इस पर आगे काम क्यों नहीं हुआ? फिर काम होना चाहिए ना कि मैं देह से बिन आत्मा हूं, तो मुझे देह से भिन्नता अनुभव में आना चाहिए ना। क्या चिद्रूप समझ में आ रहा है ना? क्या राजेश, मेरा मतलब समझ गए? तो इसका मतलब क्या है
जानने पर भी अजान है। ख्याल में आया ना? और जानने का हमने लाभ क्या लिया, क्या समझे? यानी जानते ही, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आपके जानने में बात आ जाए कि अमुक हमारे घर में अमुक जगह धन गड़ा है, बोल, ये जानने में आ जाए कि हमारे घर में अमुक जगह धन गड़ा है, सपने में भी आ जाए, बड़ों ने भी कहा था, लिखा हुआ भी मिल जाए, क्यों? बस अब हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे? सही बताओ, छाती पे हाथ रख के बता दो कि एक जानने के बाद बस हम इतनी जानकारी से संतुष्ट होकर रह जाएंगे क्या? बिल्कुल ईमानदारी से जितने लोग सुन रहे हैं ना, अगर इतने मात्र में संतुष्ट हो जाए तो हाँ लिख के बताओ मुझे अभी। ये पता चल जाए, ये पता चल जाए कि मेरे घर में यहां धन गड़ा है, नींद नहीं आए रात को। अब ये रात सोने के लिए नहीं है, दिन में तो बहुत दुनिया देखेगी, रात को ही करो इस काम को। अब रात को करेंगे तो सोएंगे कब? ये विकल्प आएगा। अब मेरे पास बहाना होता है, सब बताओ क्या करें, सुबह से लेकर इतने काम होते हैं, ऑफिस का काम, वहां का काम, ये का काम, वो का काम, घर गृहस्थी, धंधे पानी, ये सब होता है, सब होता है। रात तो अपनी है ना, रात तो सोने के लिए, अच्छा वहां धन खोदने के लिए और यहाँ सोने के लिए। इससे पता चलता है या तो तुझे इस चैतन्य धन की जरूरत नहीं है, या तो फिर तुझे इस वाणी पर विश्वास नहीं है। यदि जरूरत भी हो और विश्वास भी हो और रात को नींद आ जाए, ये संभव नहीं है। तो भैया जब तक देह से भिन्नता अनुभव में ना आए, ये विभावों से भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव अनुभव में ना आए, तब तक समझ लेना अज्ञानता में ही जीवन जा रहा है। बालपने में ज्ञान न लहो, ये समझ लो 60 साल की उम्र हो गई शरीर की तो भी बालपना है वो। क्या ज्ञान ही नहीं हुआ, जन्म ही नहीं हुआ। क्या बात, आगे ही समझ में नहीं। तो बात क्या कह रहे थे, जो जहां खड़ा है वहां से देखे। तो मैं 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 60 साल का, अब तक क्या किया? बोलो सच बता। एक आदमी गुरु साहब ने जीवन में बहुत विकास किया, बड़ी तरक्की की। क्या तरक्की की? कि जब हम घर से निकले थे, कुछ लेके नहीं निकले थे, माँ बाप ने बस पढ़ा दिया था इतना, 10वीं 12वीं, बस उसके बाद अपन ने नौकरी भी करी, आगे का पढ़ाई भी करी, प्रमोशन भी लिए, ख्याल में आया पेपर देते रहे, आज हम टॉप पर पहुंच करके रिटायर हुए। घर से कुछ नहीं था तो भी आज बंगला है, लाखों करोड़ों रुपए बैंक में है, हमारे बाल बच्चे सब परिपक्व हो गए हैं। देखो कितनी तरक्की की। अच्छा, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी,
पर बढ़ गया क्या बोलिए। श्रीमद राजचंद्र जी क्या लिखते हैं? श्रीमद राजचंद्र जी लिखते हैं इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने भी लिखा है, और उन्होंने ही नहीं लिखा है, अनेकों आचार्यों ने लिखा है, अनेकों आचार्यों ने लिखा है, श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, स्वामी जी ने इतने साल तक डंके की चोट करी है, और मैं यहां से बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसा है, कोई माने या नहीं माने, वस्तु स्वरूप ऐसा। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या बढ़ा? अपने अंदर क्या बढ़ा? आत्मबल बढ़ा, धन का बल बढ़ा, उस धन का बल बढ़ा जिसका एक समय का भरोसा नहीं है, पद का बल बढ़ा जिस पद का एक समय का भरोसा नहीं है, और परिवार का बल बढ़ा तो परिवार की खबर नहीं, 1 मिनट में एक्सीडेंट हुए, फुर हो गए सब, कोरोना आया, सब बर्बाद हो गया। अब देखो इटली में देखो, इनके $1 बिलियन, ऐसे बड़े बड़े होटल, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सारा परिवार कोरोना में खत्म हो गया। अब बचा एक साल, वो भी अपने होटल की और बिल्डिंग की छत पे से नीचे कूद के सुसाइड करके मरे। क्या बढ़ा? इसे बढ़ना कहते हैं। अरे उसने जीवन में ये नहीं सोचा, उसको ये ज्ञान नहीं मिला, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाए। इतना ज्ञान उसे नहीं मिला, तो क्या मिला उसे जीवन में? उसे मिलना कहते हैं क्या? वो मिलने का फायदा क्या हुआ उसे? नहीं भैया, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो। जिसको ये ज्ञान नहीं मिला जब ज्ञानार्जन की अवस्था थी नियम से, वो फिर जाकर के फिर क्या होगा उसको मूर्ख, और उसके आगे की दशा कुछ नहीं कह सकते। ऋषभ अंग शिथिल हो जाएंगे, आंख से दिखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, शरीर ऐसा हो जाएगा, बिस्तर पर हो जाएगा, एक नर्स लग जाएगी, पैसे वाले परिवार वाले होंगे, 2-4 नौकर लगा देंगे, करता रहेगा, बस पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, और कोई बीमारी आ गई तो घर के लोग हॉस्पिटल में ले जाके आईसीयू में एडमिट करा देंगे। बस जो है ना, तो पैसा कमाया था जीवन भर, वो पैसा जो है आईसीयू में चला जाएगा, और अपने साथ संकलित भावों को लेकर के आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। कुछ नहीं होगा। जाते हुए समाधि में संभाव नहीं होंगे। मरण के समय आर ध्यान चलेगा, उसको देह की प्रीति लेके जाएगा, एकत्व लेके जाएगा, मोह सहित मरेगा। क्या यदि मोह सहित नहीं मरना हो, संकलेश भाव से नहीं मरना हो, आत्मरोध ध्यान से नहीं मरना हो, अज्ञानता से नहीं मरना हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मरने से 3 दिन की भी आयु शेष रह गई हो तो भी हमने सुकुमार जी को अपना कल्याण करते हुए देखा है। अरे अंतर्मुहूर्त पहले भी जीव के परिणाम बदलते हुए देखा। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब जाग जाए तब सवेरा। जो जहां खड़ा हुआ है, ये छेड़ाला इसीलिए लिया। ये छेड़ाला इस जैन शासन गीता है, इस गागर में सागर है। कहने को एक छोटा सा पतला सा ग्रंथ है, इसमें 6 चैप्टर हैं, और छोटे छोटे ये 2-2 लाइन के, 2 हैं 4-4 लाइन के छंद हैं, लेकिन इसमें सारा पूरा स्वरूप आ गया। यानी निगोल से निकल कर के और सिद्ध अवस्था तक की पूरी यात्रा का वर्णन इसमें आ जाएगा। इसके माध्यम से अपन पूरे स्वरूप की चर्चा करेंगे। ख्याल में है? दूसरी बात,
छेड़ाला पर सबका भरोसा है। तीसरी बात, छेड़ाला के बारे में सबकी साइकोलॉजी क्या है राजेश, ये बहुत सरल है। और हम समय सार कहें तो वो तो सब एमए की पढ़ाई है, बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, एक साइकोलॉजिकल ये भी इफेक्ट है। छेड़ाला हाँ ये तो चलेगा, समझ में आएगा। अरे मैं कहता हूँ समय सार भी समझ में आएगा, आप सुनो तो सही। ये साइकोलॉजी अपने मन में बैठा के बैठोगे तो कैसे समझ में आएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? खैर, तो अब इसके माध्यम से ही सही, देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई बात यहाँ पर ये चर्चा 10, 12, 15, 20 साल तक के लोग सुन रहे हैं और परिवार के और ऊपर वाले नहीं सुन रहे हैं, उनको प्रेरित करें कि आप भी सुनो, आपका भी बालपना है। और 40, 50, 60 साल वाले सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को सुनवाओ कि तुम्हारा बालपना है ये, तुम तो अभी चेत जाओ, हमारा तो निकल गया, हम तो अब चेते हैं, तुम अभी से चेत जाओ। जो जहां खड़ा है वो स्वयं चेते और अपने इष्ट मित्रों को चेताए, इसमें जोड़े, इससे जुड़े, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये बालपना ज्ञान में नहीं जाएगा, यौवन काल विषयों में नहीं जाएगा, अर्धमृतक सम बूढ़ापना नहीं होगा। यानी शरीर की कैसी भी अवस्था हो और उसमें अर्धमरा जैसा जीव आत्मा अनुभव नहीं करेगा, वो देह से भिन्न अनुभव करेगा, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? वाह क्या बात है। बालक नहीं हूं मैं, जवान नहीं हूं मैं, बूढ़ा नहीं हूं मैं, बीमार नहीं हूं मैं, ये सब देह की अवस्था है, मैं ज्ञान स्वरूप। इन सब अवस्थाओं से भिन्न अपने को चैतन्य रूप अनुभव करें, संचेतन करें, इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली है। और यदि ये नहीं किया तो फिर क्या होगा? ये पंथ परावर्तन में जीव को रहना पड़ेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया है? इस मनुष्य पर्याय से भी यह जीव अज्ञान दशा में, ख्याल में आया, थोड़ा बहुत कसाय की मनता रूप अकाम निद्रा करता है ना, तो वो फिर अवनत्रिक में जन्म ले लेता है, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। वो आगे चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। समझ में आया? वो भी दुखी होकर के वहां से फिर वापस हो जाए। अब तो हम ऐसे जंक्शन पर बैठे हैं। ये मनुष्य पर्याय माने जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं? रेलवे स्टेशन में और जंक्शन में क्या फर्क है? जंक्शन उसे कहते हैं जहां से चारों तरफ गाड़ियां जाती है, उसे जंक्शन कहते हैं। ये मनुष्य पर्याय ऐसा जंक्शन है। आप चाहो यहां से नरक जा सकते हो, आप चाहो त्रियंच जा सकते हो, आप चाहो देव में जा सकते हो, आप चाहो मनुष्य में जा सकते हो, आप चाहो मोक्ष जा सकते हो। त्रियंच मर के मोक्ष नहीं जा सकता, मनुष्य पर्याय से मोक्ष भी जा सकता है। नारकी नारकी नहीं बन सकता, मनुष्य नारकी बन सकता है। मनुष्य पर्याय ही एक ऐसा जंक्शन है जहां से पांचों गति के लिए ट्रेन जाती है। क्या कहा? पांचों गति, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति और सिद्ध गति। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा स्टेशन नहीं है जहां से पांचों गति के लिए ट्रेन जाती है। आपको जहां जाना है उसका चुनाव कर सकते हैं। नरक नहीं जाना, त्रियंच में नहीं जाना, ख्याल में आ गया? तो कहां जाना है? तो मोक्ष जाना है, तो उसके लिए लग जाओ अभी से। अब मोक्ष जाने के बीच में स्वर्ग मिले, ठीक है, फिर वापस स्वर्ग से मनुष्य आए, ठीक है, अब मनुष्य में फिर अपन तो जितनी होगी अपनी हद से पर्यायगत योग्यता से अपने स्वरूप की साधना आराधना करते रहेंगे। कब तक? जब तक पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी